चयन कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऑप्शन है वह है गा, जा, छा और टा। तो हिंदी वर्णमाला में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चार संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसकी अपन चर्चा करें। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कौन कौन से होते। छा एक संयुक्त वर्ण है दोस्तों, व्यंजन है जो किससे मिलकर बना है दोस्तों, का और सा से मिलकर बना है। किससे बना है दोस्तों, का और सा से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा छा। क्या होगा दोस्तों, छा। तो इस प्रकार से चार जो हमारे पास संयुक्त व्यंजन है वह है छा, त्रा, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। क्या दोस्तों, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल या कुल संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा चार। कितने हैं दोस्तों, चार। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन में देखेंगे पूछा है संयुक्त वर्ण कौन सा है, तो हमारा आंसर जो होगा वह होगा छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र नहीं बोली जाती। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो स्वतंत्र नहीं बोली जाती वह कहलाती हैं व्यंजन। जैसे सपोज दैट हम बात करें वाह, तो वाह किससे मिलकर बना होता है, तो वाह प्लस किससे मिलकर बना होता है, आ। मतलब वे सारे व्यंजन जो बिना स्वर की मदद से नहीं बोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि जो स्वर होती हैं दोस्तों वह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, तो जिसकी सहायता से हम नहीं बोल सकते, या लिखा है जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चार हैं संयुक्त व्यंजन, छा, त्रा, रा और स्रा। तो इनमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा फा। क्योंकि मैं आपको बताया छा, त्रा और ज्ञा ये हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है दोस्तों। फिर देखें विसर्ग। विसर्ग है, क्या है, विसर्ग क्या है, संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अयोगवा है या अल्पप्राण है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, विसर्ग जो होते हैं वह हमेशा होते हैं अयोगवाह। ये स्वर की ध्वनियों की तरह प्रयोग करते हैं और अंत में लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से दोस्तों, अयोगवाह हमारे दो हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। फिर क्वेश्चन पांचवा है ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बनता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन। तो ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ध्यान रखिएगा वो बना है जा और या। किसके संयोग से बना है, जा और या। यहाँ पर ऑप्शन ये वाला ना करिए, क्योंकि देखना या हलंत लगने से ही ये व्यंजन बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नहीं तो मैं जैसे जा बोलूँ तो इसमें जा और आ, मतलब आ की ध्वनियाँ हो रही है तो व्यंजन बन जाएगा, पर संयुक्त व्यंजन के योग से जो बनेगा वह बनेगा जा और या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोगवाह वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण का चयन करें। तो अघोष वर्ण आपको मैं पढ़ाया था क्वेश्चन क्लास में दोस्तों कि सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो यहाँ पर अघोष वर्ण जो है वह है क्या है दोस्तों, सा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ध्यान रखिएगा यह ऑप्शन होगा पश्च संवृत। क्या होगा दोस्तों, पश्च संवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उसे कहा जाएगा अकारांत। सपोज दैट हम बात करें बालक, क्या करें दोस्तों, बालक। तो ये जो आया बालक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आ जो है वो किस प्रकार काम करता है, अकारांत। हिंदी वर्णमाला में आ और आहा क्या होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों, ये होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं दोस्तों,
अयोग वा। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्वर नहीं है? तो आपको पता ही होना चाहिए हिंदी भाषा में हमारे 11 स्वर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन स्वर नहीं है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। बालक स्कूल से कब आया, तो यहाँ पर देखिएगा कि कुछ सेंटेंस को पढ़ें, बालक स्कूल से कब आया, कि यहाँ पर कौन सा शब्द का चयन होना चाहिए चिन्ह का, तो कब आया यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में ध्यान रखिएगा व्यंजनों की संख्या होती है 33। इस प्रकार से ये हमारे 12 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार नेक्स्ट सेशन में हम हिंदी के और भी क्वेश्चन करेंगे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जय हिंद भाइयों।